यह महागाथा है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित रूण गांव की, जिसको प्राचीन समय में तांबावती के नाम से जाना जाता था और बाद में उसका नाम बदलकर कोयलापाटन रख दिया गया। कोयलापाटन पर राजा अनंतराज जी का राज था। समय था विक्रम संवत 1271 और वार था सोमवार। राजा अनंत जी का महल नवजात शिशु की किलकारियों से गूंज उठा। इस दिन उनके घर खुशियों ने दस्तक दी थी। अनंतराज जी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब राज्य के ज्योतिष को बुलवाकर बालक का भविष्य पूछा गया, ज्योतिष ने ग्रह नक्षत्रों का आंकलन किया तो उनके हाथ कांपने लगे। उनके माथे पर खींची चिंताओं की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। ज्योतिष के हाव भाव देख राजा और रानी ने उनसे इस चिंता का कारण पूछा। ज्योतिष ने कहा, ये बालक असाधारण है। कालांतर में ये भूमिया जी के नाम से जाना जाएगा। किंतु आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए एक महायुद्ध में यह बालक असाधारण तरीके से वीर गति को प्राप्त होगा। ज्योतिष के मुख से निकले शब्दों ने मानो राजा और रानी की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। उत्सव का माहौल सन्नाटे में बदल गया। तब राजा ने भरे हृदय से ज्योतिषी से इसका कोई उपाय पूछा। इस पर ज्योतिषी ने क्षमा मांगते हुए राजा को प्रत्युत्तर दिया कि मैं ग्रह नक्षत्रों को देख अवश्य सकता हूँ, लेकिन बदल नहीं सकता। इस बालक की नियति में जो लिखा है वह घटित होकर ही रहेगा। तब सभी ने इस पर विचार किया कि इतिहास गवाह है कि राजपूत का खून तो युगों युगों से रण में वीरगति को प्राप्त होता आया है। यही तो एक सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हमें इस बात का किंचित भी दुख नहीं करना चाहिए। हमें तो इस बात का उत्सव मनाना चाहिए कि ऐसे वीर का जन्म हमारे घर हुआ है। जिसके बाद महल में पुनः खुशियों का माहौल छा गया और राजपुरोहित द्वारा हुए नामकरण संस्कार में बालक का नाम सिंहड़देव सांखला रखा गया। इसी प्रकार थोड़ा समय और गुजर गया। सिंहड़देव के नन्हे कदम अब आगे बढ़ना सीख रहे थे। सिंहड़देव बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही रुचि रखते थे और इसी के परिणाम स्वरूप सिंहड़देव युवावस्था तक आते आते शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण हो चुके थे। एक बार अपने राज दरबार में बैठे सिंहड़देव जी ने अपने साथियों और मंत्रियों से प्रश्न किया, मैं ऐसे कौन से देवी या देवता की पूजा करूं जो रणभूमि में मेरी सहायता करेंगे? महाराज, आपको रणचंडी माँ भगवती चामुंडा की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में अगवाही करने वाली माँ भगवती चामुंडा अथवा माँ काली ही है। सिंहड़देव जी ने युवावस्था से ही रणचंडी माँ भगवती चामुंडा की आराधना करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे माता ने प्रसन्न होकर सिंहदेव जी को वरदान दिया कि हे सिंहड़देव, तुम्हारी टक्कर का योद्धा इस संपूर्ण भारत भूमि पर नहीं होगा और युद्ध भूमि में कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। माँ से वरदान पाकर सिंहदेव अत्यधिक प्रसन्न हुए। सिंहदेव जी की 5 रानियां थीं। उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और सत्ता के मध्य में चोर अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऐसी कुप्रथा चला रखी थी जिसके दौरान एक ऐसा नियम बना दिया गया था कि जिनके यहाँ भी नई शादी होगी तो दुल्हन की डोली सर्वप्रथम उसके हरम में जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी जब चाहे जिसके घर से डोली अपने हरम में बुलवा लेता था। खिलजी के खौफ से दुल्हन के परिजन उसे डोली में बिठाकर